अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के एरे के मेथड्स पढ़ने वाले हैं जो कि पिछली वीडियो से डिफरेंट है। और इस तरह आज जो है हमारी जो वीडियो का है वो एरे मेथड्स की वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कॉनकैट, जॉइन, स्लाइस एंड स्प्लाइस और देखेंगे ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ मैं एंड देन फिर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाउ एरे मेथड वर्क्स, जो मैंने आपको एरे मेथड्स बताए हैं वो कैसे काम करते हैं। अब देखें, सबसे पहले जो हमारे पास है वो है कॉनकैट। सही है, कॉनकैट क्या करता है? कंबाइंस एरे एंड रिटर्न्स अ न्यू एरे विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल। ये क्या करता है? ये जो दो एरे है ना उनको जोड़ के एक एरे बना देता है। ठीक है, आप दो एरे बनाएंगे, ठीक है, और उन दो एरे को जोड़ेंगे और वो एक एरे बना देगा। ठीक है, और नया एरे जो है आपको रिटर्न कर देगा क्योंकि दो एरे को कंबाइन किया तो एक न्यू एरे बन जाएगा। ठीक है, और विदाउट मॉडिफाइंग ओरिजिनल इसका मतलब ये है कि आप एरे के अंदर कोई चेंज नहीं करते हैं, बस जो एग्जिस्टिंग एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन दो एरे को जोड़ के उनके एलिमेंट्स को आपस में जोड़ के एक बना देते हैं और उसे प्रिंट करवा देते हैं। ये कॉनकैट का काम होता है। ठीक है, दो एरे को जोड़ना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है ज्वाइन। कन्वर्ट्स एरे एलिमेंट्स इनटू अ स्ट्रिंग विद अ स्पेसिफाइड सेपरेटर। अच्छा, ज्वाइन क्या करता है? आपका जो एरे है ना उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स यानी कि जो भी आपने एरे के अंदर दिया हुआ था, कोई नंबर है, कोई नेम है किसी का, जो भी आपने एलिमेंट्स दिए हुए होते हैं अपने एरे के अंदर, उसको ये क्या करता है? स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि आपका जो एरे है ज्वाइन मेथड यूज़ करने से वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, और आप जो कॉमा देखते हैं जब भी आप प्रिंट करवाते हैं तो एक कॉमा आ रहा होता है जब भी आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट करवाते हैं अपने एरे को, उसकी जगह आप स्लैश, एस्ट्रिक वगैरह के साइन कुछ भी आप दे सकते हैं, तो ये सेपरेटर उससे मुराद है। ठीक है, अच्छा, स्लाइस क्या करता है? सॉरी, मैंने गलती से आगे की तरफ मूव कर दिया। अच्छा, स्लाइस क्या करता है? एक्सट्रैक्ट अ सेक्शन ऑफ एन एरे एंड रिटर्न्स इट एज अ न्यू एरे विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल। ठीक है, अब एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है? एक्सट्रैक्ट का मतलब ये है कि आपके एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप चाहते हैं कि मुझे, मान लें आपके एरे के अंदर 4 एलिमेंट्स है और आपको सिर्फ 2 एलिमेंट्स की ज़रूरत है, बाकी 2 की ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हैं कि बस वो 2 जो एलिमेंट्स हैं सिर्फ वही मैं उन एरे में से पिक कर लूँ, निकाल लूँ और एक नया एरे बना के उसे कहीं पर भी पुश कर दूँ या कहीं पर भी डेटा वो जो भी है हमारा वो भेज दूँ। ठीक है, तो ये जो स्लाइस मेथड है ये उसके काम आता है। आप क्या करते हैं? अपने जो एरे हैं, आपका जो एग्जिस्टिंग एरे है उसके अंदर से कुछ एलिमेंट्स को आप पिक कर लेंगे अपने लिए, जिस डेटा की आपको सबसे ज़्यादा नीड होती है, जिन एलिमेंट्स की आपको ज़रूरत होती है उन एलिमेंट्स को आप ले लेंगे और उनको निकाल के एक न्यू एरे बनाएंगे। अब उसमें कोई एरे में कोई चेंज नहीं होता, ज़ाहिर बात है एग्जिस्टिंग एरे, उसी में से आप कुछ एलिमेंट्स को पिक कर रहे हैं अपने एरे के अंदर, जो भी एलिमेंट्स है जो आपको नीड है उसको आप पिक कर रहे हैं, तो आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्लाइस उसके काम आता है कि आप क्या करते हैं, जिस एलिमेंट की आपको ज़रूरत है वो एलिमेंट्स आप निकाल लेते हैं, एक नया एरे बना लेते हैं और उसको प्रिंट करवा देते हैं। अब चौथा जो मेथड है हमारे पास वो है स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या करता है? आप जो है अपने एग्जिस्टिंग एरे के अंदर एक न्यू एलिमेंट्स को, मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स को आप ऐड कर सकते हैं अपने एरे के अंदर। उन एलिमेंट्स को, जो आपका एग्जिस्टिंग एरे है उस एग्जिस्टिंग एरे में से एलिमेंट्स को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाइंग द ओरिजिनल एरे, और ओरिजिनल जो एरे आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे आप इस, क्योंकि इस मॉडिफिकेशन इस वजह से हो रही है इसके अंदर, स्प्लाइस के अंदर, क्योंकि आप एक न्यू वैल्यू भी पुट कर सकते हैं अपने एरे के अंदर, और जो भी आप एलिमेंट्स रिमूव करेंगे उसे आप देख भी सकते हैं कि आपने क्या एलिमेंट रिमूव किया। ये स्प्लाइस का काम होता है। ठीक है, तो चले अब हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं, थोड़ा सा कोड करते हैं और फिर समझते हैं कि ये कैसे काम करता है और अच्छे से आपको समझ आएगा। अच्छा, अब अगर यहाँ पे आप देखें तो मैंने एक फोल्डर ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, दैट इज एरे मेथड पार्ट 2, जिसके अंदर 2 फाइल हैं, दैट इज index.html, जिसके अंदर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास HTML का, और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल को हमने अटैच किया हुआ है, एज सिंपल एज दैट। और index.js की फाइल है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है, वो तो आपने को पता है, साथ साथ काम करना है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी index.html की फाइल, और यहाँ पर ही हम काम करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। चलिए जी, सबसे पहले जो हमने मेथड पढ़ा था वो था कॉनकैट। ठीक है ना, हमने कॉनकैट मेथड पढ़ा था। तो सबसे पहले मैं एक लेट नेम नाम के एक एरे बना लेता हूँ जिसके अंदर मल्टीपल यूजर्स के मान ले नेम है। जैसे एक का नाम अली है, ठीक है, एक का नाम अहमद है, ठीक है, और एक का नाम खालिद है, और एक का नाम
मान लो जीशान है, ठीक है। हमारे पास एक नेम नाम का एरे है जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल नेम है। एक वेरिएबल है बेसिकली हमारे पास नेम नाम से, और एक एरे हमने बनाया उसमें अंदर सिर्फ नेम्स हैं हमारे पास, कुछ स्टूडेंट्स के मान लीजिए, या आप किसी यूज़र का डेटा मान लीजिए इसको, ठीक है। अब मैं एक और नेम नाम से, नेम2 नाम से एक और एरे बना रहा हूँ जिसके अंदर मुझे डालना होगा लाइक सिर्फ एक नाम में दे देता हूँ जैसे काशान, ठीक है, काशान, ठीक है। ये मेरा एक एरे। अब देखिए मेरे पास दो एरे हैं, एक नेम1 में इसको कर देता हूँ ताकि सही हो जाएगा। तो मेरे पास एक वेरिएबल है नेम1 नाम से और मैंने उसको एक एरे असाइन किया है, ठीक है। उसके अंदर नेम्स है, 4 नेम्स है जिसके अंदर अली, अहमद, खालिद और जिशान है, ठीक है। एक दूसरा मैंने एरे बनाया है, सॉरी एक दूसरा मैंने वेरिएबल बनाया और उसको एक एरे असाइन किया है, ठीक है। और उसमें सिर्फ एक नाम है काशान। अब देखिए अब मैं कॉन्कैट का क्या काम है, इन दोनों एरे को जोड़ देगा और एक नया एरे बना देगा, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्कैट करने के हैं बहुत सारे तरीके हैं, आप कॉन्कैट कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं ज़ाहिर बात है कॉन्कैट कर रहा हूँ तो मैं इसको जो है ना मैं कॉन्कैट नाम दे देता हूँ, ठीक है। लेट कॉन्कैट नाम से वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरे जो नेम1 है, जो मेरा नेम1 है उसके अंदर डॉट कॉन्कैट कर दो। कॉन्कैट किसको करो आप, नेम2 को कॉन्कैट कर दीजिए, ठीक है, नेम2 को कॉन्कैट कर दीजिए। एंड देन जो आपने कॉन्कैट किया है console.log में, console.log में इस कॉन्कैट को मैं अभी समझाऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा है, और यहाँ पर आपने इसको कॉन्कैट को console.log में प्रिंट कर रहा है। चाहे तो console.log कर लीजिए या फिर console.log नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं document.write कर लेते हैं, document.write कर लेते हैं, ठीक है। और मैं अपनी index.html की फाइल पर आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। ये हमें ब्राउज़र पे ले जाएगा हमारे। चलें यहाँ पे देखें अली, अहमद, खालिद, जिशान और काशाम। अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप index.js की फाइल में देखें तो यहाँ पे पहला जो हमारे पास एरे था वो 4 यूज़र थे, 4 यूज़र मान लीजिए, 4 यूज़र्स का नेम थे, ठीक है, जिसके अंदर अली, अहमद, खालिद और जिशान थे। और दूसरा था लेट नेम2 जिसके अंदर सिर्फ एक ही नाम था, ठीक है। हमने इन दोनों एरे को जोड़ा, कॉन्कैट किया, कॉन्कैट का मतलब जोड़ा, जोड़ के एक नया एरे बना रहे थे हम, इसलिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल लिया हमने कॉन्कैट, और इन दोनों एरे को कॉन्कैट किया, इनके जोड़ दिया आपस में, नेम1 डॉट कॉन्कैट और नेम2। मैंने बोला नेम1 के अंदर जोड़ दो नेम2 को, यानी कि अब ये दोनों एरे एक बन के इस कॉन्कैट नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे, और डॉक्यूमेंट.राइट में मैंने कॉन्कैट को प्रिंट करवा लिए। तो यहाँ पर हमें अली, अहमद, खालिद, जिशान और काशान मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास है जो है एक जो दूसरा काम है हमारे पास, वो ये हमने करना है कि अब हमने ज्वाइन कराना है, ठीक है। अब ज्वाइन का काम क्या होता है, ये ज्वाइन ये करता है कि आपका जो एरे है, जो भी आपका एरे है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। देखें अभी अगर मैं इसको console.log में एक यहाँ पे टाइप ऑफ लिखूं, ठीक है, टाइप ऑफ, और यहाँ पे नेम1 को प्रिंट करवाऊं, ठीक है, ये क्या करेगा, सिर्फ टाइप दिखाएगा अभी हमें, ठीक है, हमारे पास। और बेसिकली जो एरे है उसे अगर जावास्क्रिप्ट कंसोल में देखेंगे हम तो वो उसे ऑब्जेक्ट ही कंसीडर करता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लिखा पाएगा, ठीक है। तो कंसोल पे आया मैं और यहाँ पे देखिए हमें एक ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। क्या दिखा रहा है हमें, अगर मैं यहाँ पे जूम कर लूँ, ये देखें ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। मैं कंसोल में अगर आपको दिखाऊँ, देखें ऑब्जेक्ट दिखा रहा है हमें, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आए, है ये एरे, ठीक है। अभी इसका जो है टाइप इसका एरे है, ठीक है, और एरे को ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। चलें जी, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे ज्वाइन मेथड का यूज़ कर लूँ अपने एरे का, तो ये क्या करेगा, हमारे एरे को कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग के अंदर विद अ सेपरेटर। जैसे हमने पढ़ा था, हम सेपरेटर भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लेट ज्वाइन नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम1 डॉट ज्वाइन, ठीक है। अभी मैं कोई सेपरेटर नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर यहाँ पे ज्वाइन को प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। नाउ अब मैं अपने यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो अली, अहमद, खालिद एंड जिशान, कॉमा आना नहीं चाहिए था, बट आई थिंक क्योंकि एक नया एरे प्रोवाइड नहीं करता है तो सिंपली हम इसको नेम1 डॉट ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर नेम1 करेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे, रिफ्रेश कर लें, इट शुड बी वर्क नेम1 डॉट ज्वाइन एंड विद अ सेपरेटर। अगर एक सेपरेटर दे दूँ लाइक स्लैश, लुक एट दिस व्हाट्स हैपन, नथिंग हैपनिंग,
नेम वन ज्वाइन राइट डॉक्यूमेंट राइट, लेट मी गिव लाइक, ओके मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, लेट रीज्वाइन कर देते एंड लाइक नेम वन डॉट ज्वाइन करो और फॉरवर्ड स्लैश के साथ, और बाकी आप रीज्वाइन को यहाँ पे प्रिंट करवा दो, रीज्वाइन, ठीक है। और हम इसको देख लेते हैं, शायद अभी काम कर गया, हाँ देखें अब ये काम कर गया। यहाँ पे देखें अली, अहमद, खालिद और जीशान, ठीक है। और यहाँ पे कॉमास जो है हमारे हट चुके हैं, ठीक है, कॉमास हट चुके हैं, हमने स्लैश पुट कर दिया। अब अगर मैं देखें यहाँ पे ज्वाइन मेथड यूज़ ना करूँ ना और खाली अपने नेम वन को प्रिंट करवाऊँ, तो यहाँ पे देखें अब अगर मैं खाली नेम वन को प्रिंट करवाऊँ यहाँ पर, ठीक है, नेम वन को प्रिंट करवाऊँ और यहाँ पर आऊँ, तो यहाँ पे देखें अभी मुझे जो दिखा रहा है वो कॉमा दिखा रहा है, लाइक इस तरह अली, अहमद, खालिद, जीशान, इनके बीच कॉमा है। अभी अगर इसकी टाइप हम देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट दिखाएगा, ठीक है। और मैं जैसे ही यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल बना रहा हूँ, लेट रीज्वाइन, और लाइक नेम वन डॉट ज्वाइन मेथड का यूज़ कर दूँ, तो मेरे जितने भी कॉमाज हैं वो हट जाएंगे और एक स्ट्रिंग बन जाएगी, हमारा जो एरे है वो एक स्ट्रिंग बन जाएगी विद सेपरेटर के साथ। सॉरी सेपरेटर मैंने लगाया नहीं है, तो ये मैंने सेपरेटर लगाया और इसको फाइल को सेव किया। तो यहाँ पर देखें, और मैं इसको आई थिंक ये भी तो काम कर रहा था, सॉरी मैंने नेम वन को प्रिंट किया हुआ है, दैट्स वाई इट्स नॉट वर्किंग। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सेव किया इसको, और यहाँ पे देखें फॉरवर्ड स्लैश के साथ हमारे जो है वो एक स्ट्रिंग बन चुका है। और अगर मैं इसके टाइप ऑफ देखूँ ना, यहाँ पे देखें टाइप ऑफ देखूँ ना इसकी, तो यहाँ पे देखें क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग। पहले क्या टाइप दिखा रहा था, रीज्वाइन करने से पहले अगर मैं आपको इसकी टाइप दिखाऊँ ना, कंसोल डॉट सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट करवा लेते हैं, लाइक डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम इसको प्रिंट करवा के देखें, लाइक ए टाइप ऑफ, और यहाँ पे नेम वन की टाइप दिखाना मुझे, ठीक है। अब देखें पहले की जो टाइप थी वो ऑब्जेक्ट आएगी, और जो लास्ट जो हमने ज्वाइन मेथड यूज़ किया है उसके साथ जो हमारे पास टाइप ऑफ जो भी हमारी इसकी टाइप होगी वो हमें दिखा देगा। तो देखें इट शुड बी वर्किंग, ओके टाइप ऑड लिख दिया, सॉरी दैट्स व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, और यहाँ पर ये कॉमा भी हटाना पड़ेगा, एंड लेट मी सेव इट नाउ, ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रिंग, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक BRB लगा देता हूँ ताकि ये जो आ रहा है ये ना आए, ठीक है। चलिए देखें पहले बिना ज्वाइन मेथड का यूज़ किए जब हमने इसकी टाइप देखी कि इसकी टाइप क्या है, एरे है, स्ट्रिंग है, डेटा टाइप बेसिकली इसको कहते हैं क्या है, तो पहले जो डेटा टाइप इसने हमें बताया कि भाई इसकी पहले तो डेटा टाइप ऑब्जेक्ट थी, जैसे हमने ज्वाइन मेथड का यूज़ किया तो इसने हमें डेटा टाइप बताई कि इसकी डेटा टाइप अब क्या है, स्ट्रिंग है। तो कॉन्केट क्या करता है, दो एरे को जोड़ देता है आपस में और एक एरे बना देता है। ज्वाइन क्या करता है, आपके एग्जिस्टिंग जो एरे है, जितने भी एरे के अंदर जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ये जो अली, अहमद, खालिद और जीशान ये एलिमेंट्स है, इनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, एज सिंपल एज दैट। अब हमारे पास दो मेथड हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। दो हमारे पास मेथड जो है वो रह गए हैं, और एक है स्लाइस और एक है स्प्लाइस। अब इनका काम क्या है, इनका काम ये होता है कि ये आप एग्जिस्टिंग एरे में से आपको कुछ एलिमेंट्स निकाल के दे देता है, और आप उन एलिमेंट्स को एक नए वेरिएबल में स्टोर कराते हैं और प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ लेट स्लाइस मेथड, ठीक है, स्लाइस मेथड नाम से मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है। हम एक स्लाइस मेथड का क्योंकि यूज़ करने वाला है तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया स्लाइस मेथड नाम से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मैं बोलूँगा भाई मेरा जो नेम वन है वेरिएबल, मैं इसको नेम वन के बजाय अब सिंपली मैं इसको नेम कर सकता हूँ, क्योंकि उस वक्त कॉन्केट सिखा रहा था तो मैंने नेम वन कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया नेम डॉट, और मैं इसको ये कर सकता हूँ कि नेम डॉट स्लाइस, ठीक है। अब स्लाइस के अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं, आपने कहाँ से एलिमेंट को शुरू करना है और कहाँ के तक एलिमेंट को निकालना है, यानी कि आप कहाँ से अपने जो एलिमेंट्स है, आपको पता है इनको अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है। तो ये 0, 1, 2 एंड 3, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये अहमद और खालिद ये आ जाए, मुझे अली और जीशान की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट मेरे पास ये दो यूज़र हैं या ये दो स्टूडेंट्स हैं, इनका डेटा मुझे चाहिए, बाकी इन दो की मुझे नीड नहीं है। तो मैं स्लाइस मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, नेम वन डॉट स्लाइस। सबसे पहले मुझे पैरामीटर यूज़ करना है कि मुझे एलिमेंट कौन सा चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से एलिमेंट को मैंने निकालना है। तो मुझे अहमद चाहिए और खालिद चाहिए, तो अहमद का इंडेक्स क्या है, 1, 0, 1। तो मैंने बोला भाई 1 से आप स्टार्ट कर दो, और ये आपने देना है कि ये कहाँ तक जा रहा है। तो देखें 0, 1, 2, 3, ठीक है। मैं अभी आपको इसको और क्लियर करूँगा, ठीक है। ये मैंने 1 से लेकर 3 तक किया, मेरा एलिमेंट स्टार्ट हुआ 1 से और 3 तक जाएगा। अच्छा,
उसके बाद जब मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर स्लाइस मेथड को प्रिंट करवाऊंगा, स्लाइस मेथड को प्रिंट करवाऊंगा जो हमने वेरिएबल, तो हमारे पास इस वक्त अहमद और खालिद दिख जाएगा हमें, यानी कि हमें प्रिंट होकर अहमद और खालिद मिल जाएगा। मैं अभी आपको समझाऊंगा ये काम कैसे किया। देखें, अहमद और खालिद हमें मिल गया। आप ये सोच रहे होंगे कि हमने 1 से इंडेक्स से चलें स्टार्ट किया तो हमें पता चल गया भाई अहमद तो आने वाला है क्योंकि 1 पे था, लेकिन हमने तो 3 तक गए हैं, तो ये ज़िशान क्यों नहीं आया? 0 1 लाइक 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 तक हमारा एलिमेंट है और हमने यहाँ पे लिखा 1 से लेकर 3 तक। देखें, जब भी आप स्लाइस मेथड यूज़ करते हैं तो आपका जो पूरा टोटल एलिमेंट है ना, उसके आपने टोटल इंडेक्स काउंट करने कितने। तो यहाँ पे देखें 0 1 2 3, तो हमारा इंडेक्स जो एरे के इंडेक्सेस है वो 3 तक जा रहे हैं और 0 से लेकर 3 तक में डेटा है। हमने यहाँ पे चूज़ करना है कि हमने किस इंडेक्स से डेटा को उठाना है। ठीक है, मैंने चूज़ किया मुझे अहमद और खालिद चाहिए, तो मेरा जो इंडेक्स से जो स्टार्ट मुझे डेटा चाहिए, जिस इंडेक्स से, वो इंडेक्स लिखा मैंने 1। मेरा एरे जा रहा था 3 तक, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3। अब जैसे मैं 3 लिखूंगा, स्लाइस मेथड क्या करता है, एक कम कर देता है, यानी कि इसने बोला कि मैं 1 से लेकर 2 तक आपका डेटा निकाल दूंगा और 3 को भी लेफ्ट कर दूंगा, यानी कि 3 मतलब 3 एक पीछे। जब भी आप पूरे डेटा, यानी कि जब भी आपको इस तरह का डेटा निकालना हो, बीच से कुछ अपने एलिमेंट्स, जो भी आपका एरेस के एलिमेंट्स के सेंटर पार्ट से आपको कुछ डेटा पिक करने हो या बीच में से निकालने हो, तो आप ये स्लाइस मेथड का यूज़ करेंगे। जैसे आप 3 लिखेंगे तो 3 यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मेरा जो एलिमेंट है वो इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से मुझे चाहिए, और मुझे 3 तक चाहिए, यानी कि एक कम, यानी कि 3 तक, यानी कि एक कम 2 तक चलेगा। यानी कि जैसे आप 3 लिखोगे तो चलेगा हमारा ये कहाँ तक, स्लाइस मेथड 2 तक चलेगा। तो 1 और 2 इसने हमें अहमद और खालिद निकाल के दे दिया, एज सिंपल एज दैट। अब हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो है स्प्लाइस। ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं स्प्लाइस मेथड का यूज़ करने वाला हूँ, तो लाइक स्प्लाइस में लिख देता हूँ स्प्लाइस मेथड। ठीक है, अच्छा, स्प्लाइस मेथड ये क्या करता है, मैं अभी आपको समझाऊँ। स्प्लाइस मेथड ये करता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग एरे के अंदर कुछ एलिमेंट को पुट भी कर सकते हैं, ठीक है, और एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो 3 पैरामीटर्स होते हैं, जिसके अंदर आप बताते हैं कि आपने एलिमेंट्स कहाँ पर पुश करना है, कहाँ पर डालना है, किस इंडेक्स पे आपने एलिमेंट डालना है, और कितने एलिमेंट्स आपने डिलीट करने हैं, और तीसरा जो पैरामीटर होता है, और आइटम्स आपने जो उनसे डालने हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइक नेम डॉट स्प्लाइस। ठीक है, और यहाँ पर मैं सबसे पहले देखें, मैं चाहता हूँ मेरा ये जो अहमद वाला है, मैं इस 1 इंडेक्स पे कुछ और नाम दे दूँ। ठीक है, चले जी, मैं ऐसा करता हूँ। तो मैं ऐसा करने के लिए यहाँ पे बोलूँगा मेरा इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो मैंने बोला 1 से स्टार्ट हो रहा है। सही है, पैरामीटर आपने बताना है कि आपने किस इंडेक्स पे अपने एलिमेंट को पुश करना है। तो मैंने बोला मेरा अहमद नाम है, वो 1 इंडेक्स पे है, तो मुझे वहाँ पुट करना है। दूसरा जो पैरामीटर होता है कि आपको एलिमेंट कितने डिलीट करने हैं। अगर आपको कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ। 0 का मतलब है मुझे कोई एलिमेंट डिलीट नहीं करना, बस एक एलिमेंट पुश करना है। और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ लाइक ये लें जी, मैंने एक ज्वाइन, कुछ भी एक नाम जैसे ज्वाइन दे रहा हूँ, मैं कुछ भी लाइक जवाद दे देता हूँ, जवाद ले देता हूँ, मुझे ये नाम चाहिए अपने 1 एलिमेंट पे। ठीक है, और मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर स्प्लाइस मेथड को यूज़ करना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझाऊंगा ये काम कैसे कर रहा है। ओके, ये नया एरे रिटर्न नहीं करता और हम इसको एक न्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा है, दैट्स वाई इट्स नॉट वर्किंग। ठीक है, तो हम इसको हटा देंगे, नेम डॉट स्प्लाइस करेंगे और यहाँ पर सिंपली नेम को प्रिंट करेंगे। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा हमने क्या है। एंड नाउ अगर हम देखेंगे यहाँ पे अली, जवाद, अहमद, खालिद और ज़िशान, जो 1 पे पहले अहमद था उसकी जगह अब जवाद इंडेक्स में 1 इंडेक्स पे आ चुका है। अब देखें, स्प्लाइस मेथड का काम 2 चीज़ों के लिए काम आते हैं स्प्लाइस मेथड। एक तो जब आपने कोई एलिमेंट ऐड करना है अपने एरे के अंदर, कोई भी इंडेक्स आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर जो मैं इसको जूम करता हूँ, ये जो पहला पैरामीटर हमने 1 लिखा है, आप ये 1 का मतलब है कि आपने किस इंडेक्स पे, अपने एरे के किस इंडेक्स पे एलिमेंट को डालना है। तो मैंने कहा मुझे मेरे जो 1 इंडेक्स पे है, जो भी एलिमेंट है मेरा 1 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे मेरा क्या एलिमेंट है, अहमद।
मतलब मेरा जो वन इंडेक्स पे एलिमेंट है अहमद, उसकी जगह मुझे जवाद डालना है, ठीक है। तो मैंने पहले चूज़ किया वन एलिमेंट, मैंने इंडेक्स दिया वन, मतलब मैंने वन इंडेक्स पे एक अहमद नाम से मुझे वहाँ पर कुछ न्यू एलिमेंट को पुश करना है, ठीक है। और अगर मुझे कुछ अब दूसरा पैरामीटर होता है कि आपने कोई एलिमेंट डिलीट करना है या नहीं, तो मैंने कहा नहीं मुझे कोई डिलीट नहीं करना, इसलिए मैंने 0 दिया। अब मुझे तीसरा पैरामीटर है वो था आइटम्स, यानी कि एलिमेंट आप उसको कह दीजिए, यानी कि मुझे कौन सा एलिमेंट डालना है, कुछ भी आप नाम दे दें, जैसे मैंने जवाब दिया। अब मैंने वन इंडेक्स चूज़ किया था, तो वन इंडेक्स पे अहमद की जगह आप यहाँ देख सकते हैं कि वन इंडेक्स पे जवाब आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने स्प्लाइस मेथड से कुछ एलिमेंट्स को रिमूव करना हो, ठीक है, कुछ एलिमेंट को रिमूव करना हो तो हम कैसे करें। अब मैं ये देखें यहाँ पर, अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे देखिए अभी अहमद आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ भाई अहमद डिलीट हो जाए, खाली जवाद आए, अहमद मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 0 की जगह यहाँ पर 1 लिख दूंगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मेरे वन इंडेक्स पे जो है उस पर जाओ, सही है, और वन उसी एलिमेंट को जो वन इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर दो, और रिमूव करके ये जवाद को मेरे जो है आप ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप, अब देख लें अहमद रिमूव हो चुका है और जवाद हमारे पास आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ मुझे कोई एलिमेंट पुश नहीं करना, सिर्फ एलिमेंट को रिमूव करना है, ठीक है, सिर्फ एलिमेंट को रिमूव, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। देखें आपकी, मैं समझाता हूँ आपको। अब देखें मुझे जो है ये जो खालिद नाम का है एलिमेंट है, सही है, ये हमारे पास 2 इंडेक्स पे, मैं चाहता हूँ मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये रिमूव करना है। तो मैं उसका इंडेक्स बताऊँगा, उसका इंडेक्स क्या है, 0, 1 एंड 2, 2 इंडेक्स। मैं कह रहा हूँ मुझे 2 इंडेक्स पे जो भी है उसको रिमूव कर दो, ठीक है। और मुझे अगर डिलीट करना है तो मैंने बोला मैं 2 इंडेक्स पे डिलीट कर, तो मैं यहाँ पे इसको दूंगा 1, और कोई एलिमेंट मुझे नहीं चाहिए पुश करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अली, अहमद और जिशान हमारे पास आया, और खालिद जो है वो रिमूव हो गया, ठीक है। अब इन दो मेथड्स को थोड़ा और अच्छे तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। देखें स्लाइस मेथड ये करता है कि आपको अपने एग्जिस्टिंग एरे के अंदर से जितने एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है आप वो निकाल लेते हैं, एक नया एरे बना लेते हैं और उसको प्रिंट करवा देते हैं। मान लें आपको अहमद और खालिद चाहिए, तो आपने एग्जिस्टिंग एरे के अंदर से एलिमेंट को पिक करना है, तो एक नया एरे प्रोवाइड करेगा, जाहिर बात है। तो आपने एक वेरिएबल लेना है, जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया था लेट स्लाइस मेथड नाम से, मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ स्लाइस मेथड नाम से जो मैंने लिया था एक एलिमेंट वेरिएबल बना लिया था, और यहाँ पे लिखना नेम डॉट स्लाइस। अब जो एलिमेंट जिस एलिमेंट को आपको निकालना होता है, उस एलिमेंट का जिस एलिमेंट से आपको निकालना होता है उस एलिमेंट का आपको इंडेक्स बताना। जैसे मुझे अहमद और खालिद चाहिए, तो अहमद स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 इंडेक्स से, तो मैंने बोला 1 इंडेक्स से आप शुरुआत करना, और मेरा टोटल इंडेक्स जो है वो 3 तक चल रहा है, मतलब जो मेरे एरे के इंडेक्स है वो 3 तक पे मेरे जो है डेटा स्टोर है। तो मतलब 3 का मतलब होता है कि एक कम चले, यानी कि 3 से एक कम यानी कि 2 तक चले। मेरी ये जो स्लाइस मेथड है 2 तक चले, तो 2 तक चला 0 तो है नहीं, तो 1 और 2 तक चला 3 एक कम। स्लाइस मेथड का मतलब होता है जैसे आप पूरे वैल्यू देंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक कम पे चलेगा, यानी कि आपका जो एरे के 1 और 2 इंडेक्स पे होंगे उससे निकाल लेगा, वही उसने निकाल के हमें दिखा दिया था, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने इसको यूज़ भी किया था एंड प्रिंट भी करवा लिया था, ठीक है। अब नेम डॉट स्प्लाइस मेथड क्या करता है, इसके अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, आपने किस एलिमेंट को किस इंडेक्स पे आपने अपना एलिमेंट पुश करना है, कोई एलिमेंट डिलीट करना है या नहीं। अगर डिलीट करना है तो आप यहाँ पे डिलीट नहीं करना है तो आप 0 लिख देंगे, और कुछ एलिमेंट पुश करना है जहाँ पर कुछ भी डाल दें, जैसे मैंने ज्वाइन लिख दिया, सही है, वो आपके उसके अंदर ऐड हो जाएगा आपके एग्जिस्टिंग है। और अगर कुछ एलिमेंट डिलीट करना है तो आप सिर्फ उसका इंडेक्स बता दें और कितना एलिमेंट डिलीट करना है। आपने बोला एक एलिमेंट डिलीट करना है तो आपने 1 लिखा, और ये आपने जो है अपने एरे के अंदर से जिस एलिमेंट्स को डिलीट कराना था आपने डिलीट करवा दिया, एज सिंपल एज दैट। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।